नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। और यह है हमारा पहला प्रश्न। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? हमारे ऑप्शन है लोथल, बनावली, देमाबाद और कालीबंगा। इसका सही उत्तर है देमाबाद। देमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर स्थित है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। यही रथ हड़प्पा समय में देमाबाद से प्राप्त हुआ था। देमाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थान B.P. बोपरदिकर द्वारा खोजा गया और यहाँ पर अभी तक 3 बार खुदाई की जा चुकी है। हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हमारे ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी तथा लोहा। इसका सही उत्तर है लोहा। हड़प्पा के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी तीनों धातुएं सोना, तांबा तथा चांदी का उनको ज्ञान था तथा वह इसके निर्मित औजार भी बनाया करते थे। हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए थे? हमारे ऑप्शन ने काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत और युग्म समाधान। इसका सही उत्तर है साथियों युग्म समाधान, क्योंकि युग्म समाधान लोथल से पाए गए थे। बाकी तीनों तत्व काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड तथा हल से जुते हुए खेत कालीबंगा से पाए गए थे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सभ्यता घग्गर नदी, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, वहाँ पर पुष्पित हुई। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। हमारा अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? और हमारे ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, चाहुंदड़ो और धोलावीरा। इसका सही उत्तर है साथियों धोलावीरा। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और यह गुजरात में स्थित है। इस जगह का उत्खनन डॉक्टर R.S. बिष्ट ने किया। हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को साथियों जरा ध्यान से समझना। किस पुरातत्व ज्ञाता ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है उससे पहले जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों के बीच जो समानताएं थी उसको सर्वप्रथम किसने अभिज्ञात किया? तो इसका सही उत्तर है साथियों अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति एवं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया। हमारा अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी और हमारे ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और कारीगरी। इसका सही उत्तर है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित ही थी, जिसे व्यापार और वाणिज्य का समर्थन प्राप्त था। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी और वो इसकी खेती करते थे। हमारा अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? और हमारे ऑप्शन है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप जो चित्र में देख रहे हैं यही लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे सांकेतिक लिपि या चित्राकार लिपि भी कहते हैं, जो कि इसके सिक्कों और मुहरों पर प्राप्त हुई है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमारा अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है?
और हमारे ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर है साथियों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की तथा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? साथियों, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, यह मत किसका है? यह कथन किसने कहा तथा यह सिद्धांत किसका है? हमारे ऑप्शन है रोमिला थापर, R.S. शर्मा, B.V. लाल और H.D. सांकलिया। इसका सही उत्तर है साथियों B.V. लाल। B.V. लाल ने ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोगों को एक ही माना था। B.V. लाल एक जाने माने पुरातत्व ज्ञाता थे और सन 2000 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिक क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का काल था। हमारे ऑप्शन है 2250 से 1750 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1200 से 800 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि 2250 से 1750 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, यानी कि हड़प्पा वासियों को इनमें से किसका ज्ञान नहीं था? हमारे ऑप्शन है स्तंभों का निर्माण, कूपों का निर्माण, नालियों का निर्माण और मेहराबों का निर्माण। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा के निवासियों को मेहराबों के निर्माण की कोई जानकारी नहीं थी तथा उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं था। स्तंभों का निर्माण, कूपों का निर्माण और नालियों का निर्माण उन्होंने कई नगरों में किया है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य हैं। ए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बी, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सी, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का ज्ञान नहीं था। इसमें से जो असत्य कथन है वो है सी, यानी कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पा के लोगों को धातु का ज्ञान था। वो सोना, तांबा तथा चांदी से निर्मित वस्तुएं बनाते थे, उन्हें सिर्फ लोहे का ही ज्ञान नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? और हमारे ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और रोपड़। इसका सही उत्तर है कालीबंगा बी। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, हल से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो ऊंट की हड्डियां भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न में हड़प्पा स्थलों को और उनके खोजकर्ताओं और उत्खननकर्ताओं को सम्मिलित किया गया है और उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोथल, SR राव, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सुरकोटड़ा, JP जोशी और धोलावीरा, BK थापड़। इसमें जो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वो है डी, धोलावीरा। हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि धोलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की है, न कि BK थापड़ ने। तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की थी। अगला प्रश्न, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? यानी कि किसने सिंधु सभ्यता जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था? हमारे ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल, मैके और अमलानंद घोष। इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो।
इसका सही उत्तर है साथियों चहुंदड़ो। चहुंदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी हड़प्पा स्थल है वहाँ पे दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो साथियों यह थे हमारे आज